जोगी मोदी उजाड़ दी हैं तो हमने के आवे वाली पीढ़ी हमने के काव कही। 85 लोगों ने दम तोड़ दिया है इस सदमे से कि हमारी जमीन चली जाएगी, हमारे मकान उजड़ जाएंगे। मोदी जोगी तो बहुत बड़ी बड़ी बात कहना निरहुआ कैला बहुत बड़ी बात ही। मोदी को कैसे दर्द सुनाए, मोदी को कैसे दर्द सुनाए, जिगर के कठोर मोदी माने नहीं हो कितना दिल का कठोर। काला झंडा दिखाए के दौड़ावल जाई। अच्छा, यहाँ से भगा देंगे। भगा देवल जाई। माननीय मोदी जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच पाती हो तो वो सुन लें कि हम लोग मृत्यु से डरते नहीं हैं। गांव में तो घुसा ना देवल जाई। वोट मांगा ला के निरहू ना हमन मोदिया हमन जोगिया हमें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से थोड़ी दूर पर आजमगढ़ पड़ता है। आजमगढ़ की चर्चा जोर शोर से हो रही है। यहाँ एक एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है और एयरपोर्ट बनाने के एवज में 9 गांवों की जमीन, मकान सब कुछ छीना जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन स्थल है। लगभग 500 से ज्यादा दिनों से यहाँ धरना हो रहा है। 525 दिन हो चुके हैं और अभी भी अनवरत धरना जारी है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इधर भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं। अभी फिलहाल हम लेट हो चुके हैं। ये 5:30 बजे तक धरना स्थल से यहाँ लोग चले जाते हैं अपने घर में, रोजाना का जो काम है करते हैं। 2 बजे से यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ महिलाएं हैं। इनकी परेशानी ये है कि इनका जो आशियाना है, क्योंकि घर जो है वो सपनों का आशियाना होता है, उसको तोड़े जाने की बात हो रही। दादी, का लग रहा है कि मोदी योगी तो बड़ी बड़ी बात करत, लेकिन घरे तोड़े की बात कर रहे हैं आप लोगों के? तो हाँ बाबू, हाँ। मोदी जोगी तो बहुत बड़ी बड़ी बात कहना निरहुआ कैला बहुत बड़ी बात ही। हाँ। हाँ? बाकी न अब जीत के तो यहाँ एक दाई जीतना है तो नोटबंदी कह देना, काना काला धन लिया। अच्छा। तो दूसर की बेर जीतना है तो का कहना कोरोना निकाल देना है। अच्छा। कोरोना निकाल देना तो आधी जनता तो हमें से बटोल लेना, मर गई ना जनता। हाँ, अब की तब जीते वाला हम, उठे वाला हम। अब जीतने ना ओकरे अलावा आगवे सी हमने के साल भर 1.5 साल से घरे उजाड़त हम। 1.5 साल से घर उजाड़ा था। बतावा हमने के 525 दिन हो गए यहाँ धरना में बैठले। बतावा हमने का घर दुआर खेत बाड़ी 1 बिस्सा 2 बिस्सा कोनो बहुत बड़ी पूंजी वाला था। हम लोगन है ना मजूरा आदमी है। हम लोगन मजदूरी धतूरी कह के अपन में पेट पाली ला, लइकन बच्चन के जियाई ला, बिरही ला, गमनी ला। हम लोगन का पुरखा पुरनिया कई पुस्ते पे बीत गई न। अब बतावा हम लोगन ई जोगी मोदी उजाड़ दी हैं तो हमने के आवे वाली पीढ़ी हमने के काव कही। बतावा आवे वाली कि यहाँ की जमीन जायदाद कहाँ है, कहाँ बाप दादा सौंपले रहने तो का कैलू, हमने ठिकाना कहाँ कैलू, तो हमने का जवाब देव। तो हमने बाऊ अपन यह सोच के यह अपन घर दुआर खेत बाड़ी जैसे हमने कहा वैसे जोगी मोदी छोड़ दे, निरहुआ छोड़ दे। हमने जतने में है उतने में खुश रहा। अच्छा, अब तो चुनाव आ गया है, मान लो वोट मांगे है निरहु तो का? वो निरहु वोट का मांगे यही है। वोट मांगा लायक हमें वोट मांगी है। वोट मांगा ला के निरहु ना हमने मोदिया हमने जोगिया हमें क्यों ना है। वोट मांगा ना आई है, वोट मांगा आ जाई है ना तो न काला झंडा दिखाए के दौड़ावल जाई। अच्छा, यहाँ से भगा देंगे। भगा देवल जाई, चाहे कौनो नेता आई। बाकी यहाँ से गांव में तो घुसा ना देवल जाई। पहली बात, गांव में घुसा ना देवल जाई ऐसे नेताओं को है? हाँ, जे बीजेपी के हराए देई, जे निरहुआ के हराए देई, वही का वोट दो, वही के वोट हरिहर रही। आ जे ना हराए पौले केहू को वोट ना रही, केहू को वोट ना रही। हाँ, हम लोगों ने इतना परसरम, इतना लूहे आंची ठंडी बयार। 500 दिन में तो हर मौसम आवा, बारिशों आई हुई, ठंडी बरसात, हर 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 जाड़ा हर मुसीबत हमने काटत हई खिरिया के बाग में बैठ के। तब बतावा देवे खातिर बैठल हई तो वो ठान के बैठल है हमने लेबे उजाड़ब। तो हमने ठान के बैठल है कि हमने देव तब तुहार जियरे बुझी ना देव, ना देव, बिल्कुल ना देव ना अपने जीते जी जमीन ना छोड़ल जाई। हाँ, तो ये देख लीजिए साफ तौर महिलाएं, देखिए बच्चों के साथ लेके आई। ये नाती है? हाँ, पोती है। पोती है। हैं? तो यहाँ का करे आए रहो? यहाँ अपन जमीन मकान घर दुआर बचावा लेला और का करे। तो रोज आवत हो? रोज आवल जाला। कई दिन से आ रहे हो? कई दिन से 1.5-2 साल हो जात हो। 525 दिन हो गए। 525 अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। कुछ न केहू नहीं, मोदी योगी कुछ नहीं सुन रहे हैं। केहू न सुन। तो कह रहे महिलाओं का हम बड़ा सम्मान करते हैं। बहुत सम्मान करते तब न उजारत हम। हाँ, महिलाओं का सम्मान नहीं करते मोदी। सम्मान करत हम ये न सम्मान कर लायक हम करिया है। इतना दुनिया में मार नवत हम, काट नवत हम, बलात्कार करत हम। इतना राम वहाँ
मणिपुर आहू जवन महिला जन हऊ रहा लिया पहलवान लड़की कहाँ करा लिया हरियाणा की हरियाणा की ओकरे संगे का गति कई न ब्रजभूषण। हाँ कावन गति कई न ई मोदी करवना न अच्छा मोदी करवाए सब? मोदी करवना हाँ, तब उनकर बेमत रहल वो तरे कई न पहलवान लड़की के संगे तरे कई न हाँ, का उ पूरे भारत का लड़की उ रहाली हम लोगन का बेटी ना रहाली आपका बेटी ना रहाली उ लड़की सही बात। हमन के ना दर्द है गांव में कतो वहाँ गोली मार जाती है कतो वहाँ मार नवत हमें कतो वहाँ काटी नवत हमें कहीं वहाँ बेइज्जत करत हमें तो कहा कहीं योगी जी तो कहत कानून व्यवस्था बहुत टाइट है। अरे कानून व्यवस्था टाइट कैले होता है तो अपने जौन बलात्कार करने मन जाके जेल कैले होता है तब हम लोगन जानल होइत उन्हें जेल में काहे ना कहीं ना ब्रजभूषण को हाँ ब्रजभूषण जेल में करे जाके। चाहता रहल ना हाँ, मोबाइल में हम लोगन देखनी हाँ, जवन दशा पुलिस शासन प्रशासन ये कैले रहना हाँ, लड़की के साथे कि अखिया से हमने के खून आवत रहल हाँ हमने के अखिया से लोहू आवत रहल जब लड़कियन के संगे उ गति कैना तो ठीक है। देखिए दादी भी हैं। दादी आखिर टेस्ट करवाए होगा? हाँ बनवा ली है। बनवा ले हो तो मतलब यहाँ कब से आवत हो? यहाँ 525 दिन से 525 दिन से रोज आवत हो? रोज आवत है। बरसात धूप सब डीजल खैले हुए तो हमने कहाँ जा हमने के करे घरे जा के जाब कि नहीं रहू घरे जाब। तो देखिए अपने आप में बड़ी समस्या है। दादी का लागत बताओ का कही हो? का कहीं ये पुरखा पुरनिया बनौले रहना एक बिस्सा दो बिस्सा कैसे कैसे बना के मर गई ना अब झीन झीन बच्चा हमने खेमा पोती पोता हुआ तो कहाँ उजर के जाप कुल नफैतवा कहा नफैतवा इने 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 कतो बैठऊ के जगह ना पाई कुलहिन तो हमने 525 दिन से ही धरना देवल जाता रात दिन घर दुआर छोड़ के यहाँ के आयल जाता तो हमार लोगन अपन जगह जमीन ना दे जगह जमीन ना दे वोट दे ना वोटो दे हो नहीं बीजेपी वांगे वोट ना दे हो केहू के ना और मोदी जी आए वोट मांगे तब अब मांगा यही तो हमने का जमीन छोड़ दे हमने वोट दे दी। जमीन छोड़ दें तो वोट देंगे। देखिए और भी महिलाएं हैं। क्या लगता है कब से आप लोग धरना कर रहे हैं यहाँ पर? 525 दिन हो गए। सुनवाई हो रही है कुछ? कौन सुनवाई होती सब यहाँ बैठल रहत रातों दिन कोनो सुनवाई तो ना होती है। मतलब सरकार को लोग नहीं आए? सरकार जब के उतना ना देखी तो कौन सुनवाई हुई। और निरहुआ नहीं आते तो सांसद हैं। निरहुआ निरहुआ के हराई वही को वोट रही जब निरहुआ के मोदी जोगी के देखता ना के कि तो कैसे के वोट दे और कैसे का करी यहाँ अपन जगह जमीन बचवाई वाला ना और ना तो सबके उजारत पजारत हम सब का करी कैसे वोट उठवा दे वोट क्यों ना दे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कहा जा रहा है। और भी कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं। पहले तो अध्यक्ष जी हैं यहाँ के जो संचालन यहाँ मतलब देखते हैं और सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। कब से धरना कर रहे हैं और अब तो लग रहा होगा कि समय बीतता जा रहा है? हम लोग यहाँ पर 13 अक्टूबर 2022 से बैठे हैं। 13 अक्टूबर से 2022 से तब से बैठे हैं और पूरे हमारे इस 8-10 गांव में लगभग 85 लोगों ने दम तोड़ दिया है इस सदमे से कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, हमारे मकान उजड़ जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे, आखिर हम जाएंगे कहाँ बाल बच्चों को लेकर। ये सोचते सोचते कितने लोग खाना खाने बैठे, खाना खाते ही मर गए। अच्छा कितने लोग मतलब 1.5 साल से कितने लोग ऐसा हुआ? 85 लोग 85 लोग। ये बहुत बड़ी बात है। किसान आंदोलन जब दिल्ली में शुरू हुआ था तो दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए थे वो 1 साल से ऊपर बैठे हुए थे। तब सरकार ने जाकर सुनी और उसमें 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। और यहाँ जो प्रदर्शन आजमगढ़ में हो रहा है अपनी जमीन बचाने के लिए उसमें भी आप देख सकते हैं 85 लोगों की 85 बता रहे हैं 85 लोगों के मृत्यु हो चुकी है। 85 लोगों की। और वो लोग जो हमारे धरने में आते रहे तमाम ऐसे लोग रहे कि जो यहाँ पर धरने की अध्यक्षता भी किए, जो भाषण किए, वो सारे लोग ऐसे कुछ लोग हैं जो गए, कुछ लोग आते थे जो बैठते थे यहाँ पर बराबर। इनमें से लोगों को ये सदमा लगा कि आखिर हम जाएंगे कहाँ, और यही सोचते सोचते वो अचानक खत्म हो जाते हैं। आंखें नम भी हैं आपकी, मतलब ये अब समय भी बीत रहा है धीरे धीरे। 85 लोगों की आहुति भी इसमें दी जा चुकी है। क्या लगता है आपको सरकार सुनेगी? देखिए हम तो बैठे इसीलिए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने धरने को चला रहे हैं। कहीं भी ऐसा कोई काम हमारे जरिया नहीं होता है कि जो प्रशासन को दाव मिले कि हम इन लोगों को तितर बितर करें।
वो तो इसी फिराक में बैठे होंगे, कुछ मिले इसी बस। फिराक में बैठे हैं। लेकिन हम लोग एक बात को जान रहे हैं, जब हम ये जान जाएंगे कि अब हमारी जमीन को नहीं छोड़ा जाएगा, तब हम अगला रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। हमारे हमारे बीत रहा है। जी, अब ये जो देख रहे हैं आपने महिलाओं की टोली, ये महिलाएं ऐरी गैरी नहीं हैं, ये सब झांसी की रानी हैं। और इनके जब रूप देखेंगे तब पता चलेगा। हम लोग मरना पसंद करते हैं, लेकिन जिल्लत की जिंदगी जीना पसंद हमको नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जो मोदी जी करते हैं, उनको इन महिलाओं के भी समस्या को सुनना चाहिए। और महात्मा गांधी के अगर विचारों को मोदी जी वाकई में मानते हैं, तो जो ये भी समझना चाहिए कि देश की आत्मा जो गांव में बसती, जो महात्मा गांधी ने कहा था, उन गांवों को बचाने की जिम्मेदारी भी सरकारों की है। सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन पर गांधी जी के चश्मे को लगा देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। काम होता है वाकई में उस चीज़ को साकार करने का। तो फिलहाल ये गांव है और यहाँ गांव के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात को लेकर कर रहे हैं कि इनकी ज़मीनें छीनी नहीं जानी चाहिए। और भी देखिए, दादा कुछ कहना चाह रहे। दादा, हाँ, हम इस 8-9 गांव के किसान मजदूर सिर्फ सरकार से अपना मकान और ज़मीन सुरक्षित करने के लिए बैठे हैं। और इतना लंबा समय बीत गया, 525 दिन 525 दिन बीत गया। मोदी को कैसे दर्द सुनाए, मोदी को कैसे दर्द सुनाए, जिगर के कठोर मोदी माने नहीं हो कितना दिल का कठोर। अपनी जननी जन्मभूमि के लिए कहा गया है विद्वानों ने कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गात विगर्यसी। हम अपनी जन्मभूमि के लिए क्या कहते हैं, माताएं बहनें सभी कहते हैं, दिया जलाओ अपनी जन्मभूमि माटी को, दिया जलाओ अपनी जन्मभूमि माटी को, और कसम खा जाओ अपनी जन्मभूमि माटी को, कभी ना ममता घटे। अपनी जन्मभूमि से कभी ना ममता घटे, उत्साह कभी ना कम होगा, कभी ना छोड़ेंगे जब तक जिगर में दम होगा, कभी ना छोड़ेंगे जब तक जिगर में दम होगा। माननीय मोदी जी तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच पाती हो तो वो सुन लें कि हम लोग मृत्यु से डरते नहीं हैं, मरने से डरते नहीं हैं। इसलिए यही अपनी जननी और जन्मभूमि के लिए जो भी करना होगा करके रहेंगे। तो ये आप देख लीजिए, ये आंदोलन की आग जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां आप पले बड़े हैं, जहां से जुड़े हैं, वहां से गहरा नाता होता है। और जब उसको कोई छीनता है तो आंखों में आंसू भी आते हैं और गुस्सा भी आता है। तो वो साफ तौर पर इन गांव वालों का दिखाई दे रहा है। और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर आने वाले समय में ये अलग रास्ता भी अख्तियार करेंगे। और फिर समझना होगा सरकारों को कि जो बड़ी बड़ी बातें मंचों से कही जाती है, वो जनता की समस्याएं आकर सुनने के लिए भी आना ही पड़ेगा।